कैसे बचेगी खेजड़ी, कैसे बचेगा ओरनलैंड, कौन सुनेगा ग्रामीणों की? क्या माता अमृता बिश्नोई का त्याग बस एक ऐतिहासिक कहानी बनकर रह गया है? क्या रविंदर सिंह भाटी अकेले सिस्टम से लड़ पाएंगे, और लड़ पाए तो कब तक? यह बर्बाद हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान। नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकल पंचायत में। मैं आपके साथ दीपक कुमार। पिछले कई महीनों से शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी शिव विधानसभा के अलग अलग गांव में जाते हैं, कंपनी के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में शामिल भी होते हैं, तो कभी अधिकारियों से बहस करते हुए भी नजर आते हैं और सरकार से तीखे सवाल पूछते हैं कि आखिर सोलर कंपनियों को ये अधिकार किसने दिया कि पवित्र माने जाने वाले ओरनलैंड पर कटाई की जाए। और ये सिलसिला लगातार पिछले कई महीनों से जारी है। कई लोग इसे भाटी का स्टंट कहकर अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि भाटी को चुनकर हमने विधायक नहीं बेटा चुना है, एक ऐसा बेटा जो हर मुद्दे पर हर साल हमारे साथ खड़ा है, हर समय हमारे साथ खड़ा है। पर अगर राजनीति को छोड़ दे तो ये मामला बेहद गंभीर है। जयपुर और दिल्ली में एसी कमरों में बैठकर ये कहना बहुत आसान है कि पर्यावरण को बचाया जाना चाहिए। यहाँ तक कि पीएम मोदी से लेकर सीएम भजनलाल शर्मा तक बात करते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम लगाया जाए। पर जिस पेड़ के लिए एक माँ ने, अमृता बिश्नोई ने, एक समाज ने बलिदान दिया, उसे क्यों काटा जा रहा है? यही वजह है कि विकास के नाम पर हो रहे विनाश को देखते हुए पश्चिमी राजस्थान सुलग रहा है। जनता का गुस्सा चरम पर है और ताजुब की बात तो यह है कि खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है, पर बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और फलोदी, जोधपुर जैसे सीमावर्ती जिलों में निजी कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर खेजड़ी के पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसके खिलाफ स्थानीय लोग और पर्यावरणविद लगातार आंदोलन कर रहे हैं। नेता बातें कर रहे हैं कि कठोर कानून बनाया जाना चाहिए, पर धरातल पर रविंदर सिंह भाटी के अलावा कोई और नेता आपको नजर ही नहीं आएगा। ऐसे में विधानसभा में क्या अकेले रविंदर सिंह भाटी के बोलने से कानून बन जाएगा? नहीं बनेगा। पर भाटी लड़ रहे हैं सिस्टम से, कंपनियों से, सरकारों से और विरोधियों से भी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भास्कर और पत्रिका के एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1956 की धारा 84 में वृक्ष काटने पर कोई सजा का प्रावधान नहीं है। राज्य वृक्ष खेजड़ी को काटने पर सिर्फ जुर्माना 100 रुपये वसूला जाता है और दोबारा काटने पर मात्र 200 रुपये। जब इतना कम जुर्माना होगा तो फिर इसे कैसे रोका जाए? सवाल गंभीर है और अब तक क्या क्या हुआ इसे भी समझिए, और कितना नुकसान हो रहा है इसे ज्यादा समझिए। जानकारी के मुताबिक राजस्थान सरकार की नवीकरणीय ऊर्जा नीति के तहत 2030 तक 90,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 65,000 मेगावाट है। अभी तक 26,452 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो चुका है, लेकिन इसके लिए भारी पर्यावरणीय कीमत भी चुकानी पड़ी है। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार पिछले 15 सालों में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जिलों में सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 27 लाख से अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं, जिनमें 60% खेजड़ी के पेड़ हैं। इसके अलावा 40 लाख से अधिक झाड़ियां भी नष्ट की गई हैं। पर्यावरणविदों का कहना है कि अगले 5 वर्षों में 90,000 मेगावाट के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 3 लाख बीघा अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता होगी, जिसके लिए 45 से 50 लाख और पेड़ काटे जा सकते हैं। और ये नुकसान केवल आर्थिक नहीं, ये नुकसान केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी है, क्योंकि खेजड़ी राजस्थान की परंपराओं और बिश्नोई समुदाय की आस्था का प्रतीक है। वहीं इस पूरे मामले पर कंपनियों का कहना है कि सोलर जो पैनल होते हैं उसकी स्थापना के लिए पेड़ों को हटाना आवश्यक है, क्योंकि ये पेड़ सौर पैनलों पर छाया करते हैं, जिससे ऊर्जा उत्पादन प्रभावित होता है। तो फिर रास्ता क्या है? तो इस बारे में प्रोफेसर अनिल झंगानी पहले भी बता चुके हैं और रास्ता भी सुझा चुके हैं। हाँ, हमें डेवलपमेंट भी जरूरी है, तो हम विरोधाभासी नहीं है। आप बिजली पैदा किसके लिए कर रहे हो? जो शहरी निवासी है उनके लिए, बड़े बड़े शहरों के लिए, तो क्यों नहीं उनके घरों पे सब्सिडी के साथ सोलर प्लांट लगवा देते? अगर आपको कमर्शियल प्रोडक्शन करना है तो इंदिरा गांधी नहर है 17 किलोमीटर लंबी हमारे पास, उसके ऊपर लगा दीजिए। 100 से 150 मीटर चौड़ी है, कहीं पे 50 मीटर चौड़ी है, उसके ऊपर सोलर प्लेटें लगा दीजिए। फिर भी आपका डिमांड बढ़े तो जो प्लेट आप 6-7 फीट के ऊपर लगाते हो उसको 12 फीट पे लगा दीजिए, रेलवे ट्रैक के ऊपर लगा दीजिए, हाईवे पे लगा दीजिए। हमारे पास लैंड की कमी नहीं है, लेकिन इन जमीनों को बैरन लैंड समझ के हम अंधाधुंध खेजड़ियां काटे, जो सालों से स्टेब्लिश की हुई है और हमारे लाइवलीहुड का, हमारे सर्वाइवल का बैकबोन है। इस मुद्दे पर पहले भी बात हो चुकी है, और ये हाल तब है जब खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है और राज्य की पहचान को ही जब काट दिया जाए, जला दिया जाए, दफना दिया जाए, तो इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। जिस खेजड़ी को 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया, उसकी जली हुई राख पर एक विधायक गांव वालों के साथ पूरी रात लड़ता रहा, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। इसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि पेड़ न केवल रेगिस्तान की कठोर जलवायु में जीवित रहता है, बल्कि स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और लोगों की आजीविका का एक आधार भी है। खेजड़ी की पत्तियां पशुओं के लिए चारा है, जबकि इसकी फलियां यानी जिसे सांगरी कहते हैं वो राजस्थान की एक प्रसिद्ध सब्जी, जिसे बेचकर किसान अपनी आजीविका चलाते हैं।
अब ऐसे में दोनों को ही नुकसान हो रहा है। सरकार को रास्ता भी बताया गया है, पर सवाल यही कि आखिर इस पर अमल कब किया जाएगा, कब विधानसभा में रविंदर सिंह भाटी की तरह और भी नेता आवाज उठाएंगे। ऐसे में मेरे तमाम साथी और तमाम ग्रामीणों के सवाल बाड़मेर के सांसद उमेरा राम बेनीवाल से हैं, बीकानेर के सांसद अर्जुन राम मेघवाल से हैं, सवाल फलोदी के विधायक पब्बा राम बिश्नोई से हैं, सवाल उद्योग मंत्री के बिश्नोई से हैं, सवाल बाड़मेर के विधायक प्रियंका चौधरी से हैं, सवाल बैतूल के विधायक हरीश चौधरी से, सवाल लोहावट विधायक गजेंद्र सिंह से हैं, सवाल शेरगढ़ के बाबू सिंह राठौर से हैं, सवाल सरदारपुर से आने वाले अशोक गहलोत से हैं, सवाल जोधपुर के अतुल भंसाली से हैं, सवाल सूरसागर के रविंदर जोशी से हैं, सवाल लूनी के जोगाराम पटेल से हैं, सवाल छोटू सिंह भाटी, अरुण चौधरी, हमीर सिंह भायल, आदुराम मेघवाल और उन तमाम नेताओं से हैं जिनका सीधा संबंध बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर से है। कि आखिर कब आप खेजड़ी को बचाने के लिए आगे आएंगे, क्योंकि यही कोई अगर मुद्दा जाति का होता, कोई मुद्दा धर्म का होता, यही कोई मुद्दा समाज का होता तो सारे नेता कार्यकर्ताओं की फौज के साथ कूद पड़ते। पर सवाल पर्यावरण का है तो कहाँ है आखिर सब, क्यों चुप हैं? पश्चिमी राजस्थान में उठ रहे विरोध की चिंगारी आखिर इन्हें क्यों नहीं दिखाई देती?